हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। मुमताज महल का इतिहास। मुमताज महल मुगल महारानी और मुगल शासक शाहजहां की मुख्य पत्नी भी थी। मुमताज की याद में उनके पति शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। मुमताज महल का जन्म अर्जुनमंद बानो बेगम के नाम से आगरा के एक पर्शियन परिवार में अब्दुल हसन खान की पुत्री के रूप में भी हुआ था। अर्जुनमंद बानो का निकाह 10 मई 1613 को 19 साल की आयु में प्रिंस खुर्रम से हुआ, जो बाद में मुगल शासक शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए। शाहजहां ने बाद में उन्हें मुमताज महल का भी शीर्षक दिया। 1607 में वह शाहजहां की मंगेतर बनी थी और परिणामतः 1612 में वह उनकी तीसरी पत्नी भी बनी और शाहजहां की सबसे प्यारी पत्नी कहलाने लगी। शाहजहां और मुमताज को 14 बच्चे थे, जिनमें औरंगजेब प्रिंस दारा सिकोन भी शामिल है। इसके साथ ही इस 14 बच्चों में उनकी बेटी महारानी जहां आरा बेगम भी शामिल है। शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज पर ज्यादा और दूसरी पत्नियों पर कम प्रेम था। शाहजहां ने दूसरी पत्नियों को कम और मुमताज को ज्यादा अधिकार दे रखे थे। शाहजहां मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वे मुमताज की ही अपनी बेगम के रूप में देखना पसंद करते थे। मुमताज महल ने अपनी मोहब्बत के चलते शाहजहां से निकाह किया था। मुमताज की सुंदरता को उनके जीवन भर में कई कवियों लेखकों ने अपनी कविताओं और लेख में निखारा है। शाहजहां अपने पूरे मुगल साम्राज्य की यात्रा मुमताज के साथ ही किया करते थे। शाहजहां को मुमताज पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने मुमताज को साहिब मोहर उजाह के अधिकार भी दे रखे थे। मुमताज ने बाद में बताया ही था कि उन्हें किसी तरह की राजनीतिक ताकत की कोई चाह नहीं थी, लेकिन फिर भी मुमताज पर महारानी नूरजहां का काफी प्रभाव पड़ा। मुमताज को हमेशा से ही मैदान में होने वाले हाथियों की लड़ाई बहुत पसंद थी। मुमताज को अपने साम्राज्य के साधारण महिलाओं से मिलना, उनके साथ खेलना और बातें करना भी काफी पसंद था, इसलिए कई बार भी आगरा के गार्डन में भी टहलने जाया करती थी। 10 से भी ज्यादा बार गर्भवती होने के बावजूद मुमताज शाहजहां के साथ यात्रा पर जाती थी। यात्रा पर जाते समय वह पूरे मुगल साम्राज्य का भ्रमण करना पसंद करती थी, जिनमें उन्हें शाहजहां की सैन्य शक्ति को भी देखना काफी पसंद था। उन्हें कुल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 जन्म पूर्व ही मर गए या किशोरावस्था में ही मारे गए थे। मृत्यु और ताजमहल। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। मुमताज के शव को उस समय शाहजहां के चाचा दानियाल द्वारा तापी नदी के तट पर जैनाबाद गार्डन में दफनाया गया था। शाहजहां को इस बात से काफी दुख हुआ था। इसका शाहजहां के दिल पर काफी परिणाम हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां 1 वर्ष के लिए शोक मनाते हुए एकांत में रहने चले गए थे। उनके शव को दिसंबर 1631 में निकाला गया और सोने से बनी शव पेटी में आगरा के पीछे दफनाया गया। आगरा के ही पीछे यमुना नदी के तट पर एक छोटे घर में उनके शव को रखा गया था और शाहजहां बुरहानपुर के पीछे ही अपने सैन्य दल के साथ रहने लगे थे और वहीं रहते हुए उन्होंने मुमताज की याद में एक विशाल महल बनाने का योजना बनाई और उनके सपने को साकार होने में पूरे 22 साल लगे। मुमताज की याद में बने उस महल को ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तब से लेकर आज तक ताजमहल की मोहब्बत की निशानी माना जाता है और दुनिया भर के लोग मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनाए ताजमहल को देखने आते हैं।